हाँ जी, राम राम जी। दोस्तों, आज मैं आपको दो कोर्स बताने वाला हूं। यदि आप ये कोर्स कर लेते हो, आपको सरकारी नौकरी मिलने के चांसेस तो रहेंगे रहेंगे, साथ में प्राइवेट सेक्टर में भी बहुत सारी अपॉर्चुनिटी आपको मिल जाएगी। इसके साथ ही दोस्तों, इन कोर्स की जो फीस है, इनका जो खर्चा है कोर्स करने का, वो खर्चा भी बहुत ज्यादा नहीं है। बहुत कम पैसे में आप ये पढ़ाई कर सकते हो और अच्छी जॉब आप लग सकते हो, अपनी लाइफ का गुजारा है वो अच्छे ढंग से कर सकते हो। यदि आप जानना चाहते हो इन दो कोर्स के बारे में, तो आप इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपको सही समय पर सही जानकारी मिलती रहे। दोस्तों, पहले मैं इन दो कोर्स के बारे में नहीं बताऊंगा, एक अलग कोर्स के बारे में बताऊंगा, फिर आपको इन दो कोर्स के ऊपर लेके जाऊंगा। अभी पीछे क्या हुआ था दोस्तों, पीछे एक एएलएम की भर्ती निकली थी। किसकी? असिस्टेंट लाइनमैन की भर्ती निकली थी हरियाणा के अंदर। शिफ्ट अटेंडेंट की भर्ती निकली थी हरियाणा के अंदर। मैं अभी हरियाणा की बात कर रहा हूं, बाकी राज्य से भी आप कंपेयर कर लेना, बिल्कुल टू द पॉइंट फिट जाएगा मामला। एएलएम की भर्ती निकली थी दोस्तों। ये भर्ती आपकी सीईटी के बेस पे थी। किसके बेस पे? सीईटी के बेस पे थी। पहले आपको सीईटी पास करना है, फिर आपको एएलएम का पेपर पास करना है। दो पेपर के बेस पे आप एएलएम लग सकते थे। दोस्तों, एक बच्चे के नंबर आए इसमें, वो बीसी कैटेगरी से था, उसके नंबर आए 49 इस सीईटी में। ठीक है, 49 नंबर। फिर दोस्तों उसका 4 गुना में नाम आ गया, क्योंकि इतने बच्चे नहीं थे जितनी वैकेंसी थी, यानी कि बराबर बराबर सा मामला था। तो पासिंग मार्क्स थे यहाँ पे बीसी के 50% नंबर थे। ठीक है, 95 का 50%। तो इस बच्चे के 49 नंबर थे। एएलएम में इसका नाम आ गया, एएलएम का पेपर दे दिया इसने। वहां पर भी दोस्तों इसके लगभग 50 नंबर बन गए। पहले तो सीईटी में इसके 50 नंबर बने, फिर एएलएम का पेपर दिया इसने, एएलएम में भी 50 नंबर बन गए। यहाँ पे दोस्तों आप देखोगे, यहाँ पे भी केवल पासिंग मार्क्स है, यहाँ पे भी बहुत ज्यादा अच्छा स्कोर नहीं है, और ये बच्चा एएलएम लग गया, गवर्नमेंट जॉब, जिसकी सैलरी लगभग 40,000 प्लस है दोस्तों आज के दिन। तो इसका मतलब दोस्तों ये है कि कोई कोर्स ऐसा कर लो जिसमें बच्चे बहुत कम हो और वैकेंसी जिसकी ज्यादा आती रहती हो। तो दोस्तों, यहाँ पे जिस बच्चे ने इलेक्ट्रीशियन का कोर्स कर रखा था, वायरमैन का कोर्स कर रखा था, वे बच्चे आसानी से जॉब लग गए, गवर्नमेंट जॉब लग गई। अब हम बात कर लेते हैं अपने दो कोर्स की, जो आज मैं इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूं। ठीक है, तो शुरुआत कर लेते हैं पहले कोर्स से। तो पहला कोर्स है दोस्तों, फायर से जुड़ा कोई भी कोर्स कर लो। 6 महीने का कोर्स कर लो या 1 साल का कोर्स कर लो, आपके लिए बहुत सारी अपॉर्चुनिटी हरियाणा में भी आएगी, केंद्र में भी आएगी, जो डिफेंस सेक्टर है अपना, डिफेंस के अंदर भी आएगी। बाकी प्राइवेट सेक्टर की बात करूं, आपकी फैक्ट्री में, हर फैक्ट्री में फायर से रिलेटेड बंदे की जरूरत पड़ती है, आपकी मॉल्स वगैरह में, हॉस्पिटल में, यानी कि हर जगह पे फायर से जुड़े कोर्स जिस बच्चे ने कर रखे हैं उनकी जरूरत पड़ती है। हरियाणा के अंदर हाल ही में 2063 भर्तियां, 2063 पदों पे भर्तियां चल रही है फायर ऑपरेटर कम ड्राइवर की, फायर ऑपरेटर कम ड्राइवर की। इसमें कौन अप्लाई कर सकता था? जिन्होंने 12वीं पास कर रखी हो और जिनके पास फायर का कोर्स हो दोस्तों, वो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, ये वैकेंसी निकली हुई है ऑलरेडी, लेकिन भर्ती कंप्लीट नहीं हुई। ये भर्ती पहले वाली कंप्लीट हो जाए बहुत अच्छी बात है। इससे पहले भी दोस्तों लगभग 1700 प्लस पदों पे भर्ती निकली थी, एचएसएससी ने भर्ती निकाली थी। ये भर्ती भी एचएसएससी ने निकाली है दोस्तों। ठीक है, तो ये 1700 थी, ये 2063 थी। ये भर्ती भी कंप्लीट नहीं हुई, प्रोसेस में चल रही है। हो सकता है ये भर्ती कंप्लीट हो भी जाए तो नई भर्तियां 100% आएगी। क्यों? क्योंकि अब सभी डिपार्टमेंटों ने क्या कर दिया है, एक स्पेशल डिपार्टमेंट बना दिया फायर का। तो वहां पे लोगों की जरूरत पड़ेगी और वो डिपार्टमेंट फिर सभी डिपार्टमेंटों को बच्चे देगा। तो यहां पर दोस्तों फ्यूचर में बताया जा रहा है 6000 पद क्रिएट होंगे दोस्तों, फायर से जुड़े हुए, फायर से जुड़े हुए 6000 अपकमिंग वैकेंसी हरियाणा में। ये हो सकता है 2 बार में कर दे, 3 बार में कर दे। और ये 2063 वैकेंसी है, ये भी अभी संशय में चली हुई है।
क्या है, ये भी अभी संशय में चली हुई है कि भाई इनको पिछले सीटी पे करें या इसको एक बार री एडवर्टाइजमेंट करें। री एडवर्टाइजमेंट करते हैं दोस्तों, फिर ये भर्ती भी आपकी न्यू सीटी में चली जाएगी। किसमें? न्यू सीटी में जा सकती है। बाकी दोस्तों इच्छा यही है कि ये बच्चे लग जाएं, सेट हो जाएं, क्योंकि बच्चे लगातार प्रयास कर रहे हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं इस भर्ती को कंप्लीट करवाने के लिए। लेकिन भाई सरकार क्या करेगी वो सरकार को पता है, लेकिन अपने को तो इन 6000 पे फोकस करना है। तो जो बच्चा अब सही टाइम पे फायर से जुड़ा कोई कोर्स कर लेगा 6 महीने का या 1 साल का, वो दोस्तों अच्छी जॉब हासिल कर पाएगा हरियाणा के अंदर ही। बाहर दिल्ली में भी भर्ती आती है, पंजाब में भी आती है, चंडीगढ़ में भी आती है, राजस्थान के अंदर भी भर्ती आती है फायर से जुड़ी हुई। तो फायर का कोर्स जहां से आपका मन करे आप कर लीजिएगा, ठीक है। इसमें फायर का कोर्स करवाता कौन है दोस्तों? आप आईटीआई से कर सकते हैं। किससे? आईटीआई से कोर्स कर सकते हैं। इसके अलावा एमएसएमई के माध्यम से बहुत सारे संस्थान चल रहे हैं। लगभग दोस्तों पूरे इंडिया के अंदर 16 संस्थान हैं एमएसएमई के अंडर में, वो संस्थान भी कोर्स करवाते हैं, वहां से कर सकते हैं, ठीक है। तो ये कोर्स आप कर लीजिएगा, आपको आने वाले टाइम में बहुत फायदा होगा। इसके बेस पे दोस्तों फायरमैन की भर्ती आपकी आएगी, ठीक है। फायर ऑपरेटर कम ड्राइवर की आएगी, फायर ऑपरेटर कम ड्राइवर की भर्ती आपको ऑप्शन मिलेगा। इसके लिए 10वीं पास, इसके लिए 12वीं पास, और इसके अलावा आपकी असिस्टेंट फायर ऑफिसर की भर्ती भी आपकी आती है, ठीक है। एएफएसओ, और इसके अलावा सब फायर ऑफिसर की भर्ती भी आती है दोस्तों। ये आपकी 12th बेस पे होती है, ये आपकी ग्रेजुएशन बेस पे होती है। तो इतने सारे ऑप्शन आपके लिए उपलब्ध हो जाएंगे यदि आप फायर का कोर्स कर लेते हो तो, ठीक है। ये 6 महीने का भी होता है, 1 साल का भी होता है। 1 साल का कर लोगे तो इन सारी भर्तियों में आप अपीयर हो जाओगे, सारी भर्तियों में आप कर पाओगे। दोस्तों एमएसएमई का एक संस्थान, जैसे हम मान लेते हैं सीटीआर लुधियाना। अब जो बच्चा कोर्स करना चाहता है वो सीटीआर लुधियाना के माध्यम से भी कर सकता है, अभी आईटीआई के एडमिशन निकलेंगे वहां से भी कर सकता है। तो ये कोर्स आपके लिए रामबाण साबित होगा, ठीक है। सीटीआर लुधियाना से दोस्तों करना चाहते हो तो आप 70 15 24 34 91 70 15 24 34 91 इस नंबर पे व्हाट्सएप करके जानकारी ले सकते हो। ये आपका एक सेशन होता है दोस्तों जनवरी से दिसंबर, और एक सेशन होता है दोस्तों आपका जून से जून, ठीक है। इन दोनों सेशनों के एडमिशन आपके चलते रहते हैं। अभी दिसंबर सेशन के एडमिशन चल रहे हैं तो आप कोर्स कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन भाई अच्छे ढंग से करोगे तो प्राइवेट सेक्टर में भी बहुत सारी अपॉर्चुनिटी आपका इंतजार कर रही है। इसके अलावा दोस्तों एक कोर्स आप एचएसआई का कर सकते हो, हेल्थ सैनिटरी इंस्पेक्टर। ये कोर्स 10वीं पास के लिए होता है, 10वीं पास योग्यता। हरियाणा में भी इसकी वैकेंसी पहले भी आई है, अभी भी आएगी दोस्तों, 100% आएगी। जो आपका नया सीईटी होगा ना उसमें भी आपकी एचएसआई की हेल्थ सैनिटरी इंस्पेक्टर की वैकेंसी आएगी। ये छोटी मोटी हेल्थ से जुड़ा कोर्स होता है दोस्तों। तो ये क्यों आएगी 100%? अभी पुराने सीईटी में भी इसकी भर्ती आई थी, लेकिन बाद में कोर्ट केस हो गई, फिर उन्होंने क्या कर दिया, अलग अलग योग्यता की भर्ती अलग अलग एडवर्टाइजमेंट के करके फिर निकाली। तो कुछ भर्तियां तो निकल गई, लेकिन हेल्थ सैनिटरी इंस्पेक्टर की भर्ती निकली नहीं है, वो होल्ड पे रखी है, भाई उसको भी निकालेंगे। अब दोस्तों पुराने सीईटी पे जो पीछे भर्तियां बची हुई थी वो नहीं आएगी, वो नए सीईटी के अंदर जाएगी। तो इसलिए कह रहा हूं कि नए सीईटी में हेल्थ सैनिटरी इंस्पेक्टर की भर्ती आपकी आएगी, 100% आएगी। तो 10th बेस जिसने कर रखी है वो बच्चा ये एचएसआई का कोर्स कर सकता है। इसमें क्या मांगते हैं, जिस बच्चे ने हेल्थ सैनिटरी इंस्पेक्टर का कोर्स कर रखा हो वो इन भर्तियों के लिए अप्लाई कर सकता है, ठीक है। तो ये भी आप दोस्तों सीटीआर लुधियाना से कर सकते हो। 1 साल का भर्ती निकाली थी तो सरकार ने एक लिस्ट जारी करी थी, एचएसएससी ने एक लिस्ट जारी करी थी। उस लिस्ट में यह था
कि कौन कौन सा सेंटर ऐसा है जिसने फायर का सर्टिफिकेट करवाया हो, कोर्स करवाया हो, वो वैलिड है, और कौन सा सेंटर इनवैलिड है, वो लिस्ट जारी करी थी। तो उस वैलिड लिस्ट में दोस्तों सीटीआर लुधियाना का नाम आज भी लिखा हुआ है कि सीटीआर लुधियाना से जिस बच्चे ने फायरमैन का कोर्स कर रखा है वो वैलिड है। तो इसलिए सीटीआर लुधियाना का मैंने यहाँ पे नाम लिखा है और वहां से एडमिशन चल रहे हैं। आपको कोई जानकारी चाहिए 7015243491 इस नंबर पे आप बातचीत कर सकते हैं। दोस्तों सरकारी में कंपटीशन कम है यदि आप इन कोर्स के बेस पे फाइट करते हो तो, और प्राइवेट में तो बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटी आपको मिल जाएगी, फायरमैन की भी और आपकी एचएसआई हेल्थ सैनिटरी इंस्पेक्टर की भी। तो आप ये दोनों कोर्स कर लेते हो तो जॉब मिलने में आपको आसानी रहेगी, हेल्प हो जाएगी आपकी। ठीक है, तो ये दो कोर्स है दोस्तों, जिन्होंने 12वीं पास करी है, जिन्होंने अभी 10वीं पास करी है या पहले कर रखी है, वो बच्चे इनमें एडमिशन ले और अपना कोर्स करें और आने वाली भर्तियों में अपीयर हो अच्छे ढंग से, कम कंपटीशन और ज्यादा श्योरिटी दोस्तों। ठीक है, तो ये थी दोस्तों आप सभी के लिए अपडेट। इस वीडियो को शेयर कर देना ताकि आपके यारे प्यारे दोस्तों को पता चल जाए कि ये दो कोर्स आपको जॉब दिलाने में हेल्प कर सकते हैं, आसानी से जॉब मिल सकती है। कोई और जानकारी चाहिए इनमें एडमिशन से जुड़ी हुई तो दोस्तों इन नंबरों पे आप कॉल करके या व्हाट्सएप करके जानकारी ले सकते हो। धन्यवाद।